बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो बहन जी ने सुदेश बहन को बुलाया जो अभी जर्मनी में है। जर्मनी की सुदेश बहन को, अरे इधर आओ, ये रमेश को स्लोगन दो। तो मैंने कहा सुदेश बहन आपके हैंडराइटिंग मैं नहीं समझ सकता हूँ, आप मेरे साथ में चलो, एक बहन को दूसरे ले लो, हम उसको साइक्लो स्टाइल करा लेते हैं। और वहाँ से हम निकले, दो बहने को लिया, मैं खुद चलाते गाड़ी चलाते जहाँ पर साइक्लो स्टाइल का होता है आपका वहाँ हाई कोर्ट के नज़दीक में, वहाँ लेके गया। बाकी सबकी दुकानें बंद हो गई, 8:45 बज गए थे। एक आदमी दुकान बंद कर रहा था, तो हमने उनको कहा कि भाई ये हिंदी टाइप करना है, आप कर देंगे? तो हमारे सामने देखने लगा कि इतने 8:45 बजे आते हैं, नींद से उठ करके आते हो क्या? हमने कहा हाँ भाई। कहा कितना चाहिए? मैंने कहा 200 कॉपी चाहिए। कहा डबल पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा भले, आप जो भी कहो। फिर उसने ऊपर नाम पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहने लगा ये वही ओम मंडली है? मैंने कहा हाँ। कहा मैं जानता हूँ, मैं तो कराची में वहाँ पर गया हूँ कई बार, और पीछे यहाँ भी आ गई है ओम मंडली। मैंने कहा हाँ। तो कहा लाओ लाओ मैं कर दूँ। मैंने कहा हमको 200 चाहिए। उसने पैसा डबल बोला था। उसने कहा मैं 400 कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा। मैंने आपको कहा ना, करन करा होना, और बाबा कराता है। तैयार था 200 को बदली में 400 कर दिया फ्री में। तो मैंने सुदेश बहन जी को वहाँ बैठा है, मैंने कहा ये आप टाइप करें, आप देख लेना, प्रूफ रीडिंग करना, मैं जाता हूँ। अभी पुलिस परमिट लेने के लिए जाना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कहाँ से परमिट मिलेंगी। इतने में मुझे बाबा ने टच किया कि मेरे एक रिश्तेदार जो है उसकी कार चोरी हो गई थी। जब कार चोरी हो गई थी तो एक पुलिस ऑफिसर जो है उनके संपर्क हुआ था। वो मेरे रिश्तेदार थे, लौकिक में मेरी बहन के पति थे। मैं उनके घर पे गया, 9:15 बज गया था। मैंने उनको कहा कि आप चलो मेरे साथ, बहुत अर्जेंट काम है। तो कहा क्या काम है? वो डर गए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मर गया नहीं है, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि किसी को बोले ना अर्जेंट काम है, माना समझ दो कोई मर गया होगा। मैंने कहा कि आपके जो पुलिस ऑफिसर जो है उनको हम उनके पास जाना है, हमको पुलिस परमिट लेना है। तो कहा चलो चलते हैं। हम कार में मैंने उनको बिठाया और वो पुलिस ऑफिसर जहाँ रहता था उसके घर पे गए। उस पे घर पे गए तो बेल बजाया। तो पहले तो हमारा स्वागत हुआ, उनका कुत्ता बहुत बड़ा था, वो आया सीधा ही हमारे सिर पर आ गए, चिटक गया। हम तो डर गए, कुत्ता इतना बड़ा। इतने में उसकी वाइफ पीछे आई। तो उसकी वाइफ हमारे बहन के पति को जानता था। उसने कहा क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि हमको भाई साहब का काम है। तो कहा, उसने कहा कि आपका मेरा पति तो हस्बैंड तो जो है बाहर है, वो आपको नहीं मिल सकता है, वो कल सुबह ही आएंगे, आज उसकी नाइट ड्यूटी है, पेट्रोलिंग है। तो हम नीचे उतर रहे थे, इतने में बाबा ने फिर से धक्का लगाया, ऊपर जाओ, इनसे ही काम होने वाला है। हम ऊपर गए, फिर से बेल दबाया तो उसका बेटा आया। उसका बेटा आया तो हमने उनको कहा कि अरे बच्चा, तुम्हारे पिताजी के और पुलिस ऑफिसर कोई दोस्त यहाँ रहता है, हम उनको मिलना चाहते हैं। कहा वो अंकल जी तो सामने के ही बिल्डिंग में रहते, चलो मैं दिखाता हूँ। इतने में उसकी वाइफ आई, मानो उसके बच्चे की माई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना है।
वो बेटा ने तो क्या किया, चप्पल पहना और एकदम जल्दी जल्दी नीचे उतर गया, माँ का सुना भी नहीं, और हमको कहने लगे आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अंकल जी के घर पे ही जाता हूँ। हम लोग भी है दोनों, हमें और मेरे लौकिक बहन के पति जो है उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए और उसके पिताजी के दोस्त के पास गए, वो भी पुलिस ऑफिसर थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि भाई हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमको पुलिस परमिट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि परमिट तो आप हमारी ऑफिस में फ़ोन करेंगे तो होगा, और कहा कि ये परमिट देने का काम मेरे ही हाथ में। इतने बॉम्बे में हजारों पुलिस ऑफिसर होंगे, उसमें उसी ऑफिसर की ड्यूटी थी परमिट देने के लिए। तो उसने हमको कहा कि आप एप्लीकेशन लाए हो, और उसके ऊपर उस ज़माने में 62 पैसे का कोर्ट फी स्टैम्प लगाना पड़ता था, इसके बिना एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती थी। तो कहा एप्लीकेशन लाए है, उसके ऊपर 62 पैसे का रेवेन्यू स्टैम्प लगाया है, कोर्ट फी स्टैम्प लगाया है। हमने कहा हम तो खाली हाथ आए, हम तो खाली हाथ आए हैं, ना कोर्ट फी स्टैम्प लाए हैं, ना एप्लीकेशन बनाई, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं उसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तो इतने में वो बच्चे ने कहा कि अंकल जी ये मेरे पिताजी के खास दोस्त है, उनका काम आपको करना ही है। वो बच्चे ने बोला। तो अभी क्या करे, अपने दोस्त के बेटा उसको कह रहा है, तो उसने कहा ठीक है ऐसा करो, कल सुबह कितने बजे आपकी पीस मार्च है? हमने कहा 6 बजे है, आप 5:45 बजे हमको बंदोबस्त चाहिए। तो कहा ठीक है, मैं 5:45 बजे उधर आ जाऊंगा। और मैं अभी जो है उनके घर में, उनका पुलिस का वो होता है ना, इंफॉर्मेशन का अपना ही होता है, मोबाइल फ़ोन आदि सब होते हैं उनके। कहा उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, और आपका रूट क्या है? मैंने ऐसे ही जवानी से बोल दिया इस रूट से जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आपका रूट अच्छा है, ये रूट हम मंजूर करते हैं। और उसने ट्रैफिक पुलिस को अपने उसमें ही जो है ना मोबाइल फ़ोन आदि में फ़ोन कर दिया कि कल उनकी पीस मार्च होंगी, मैं भी उनके साथ होऊंगा, आपके भी 6 पुलिस हमारे पास आ जाए और ये पीस मार्च को गाइड करें। हाँ, और क्या हुआ? बस उसने कहा आप जा सकते हो, मैं 5:45 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब हमें पुलिस का भरोसा नहीं होता है, समय पर नहीं आते। कहा आपकी पीस मार्च समय पर नहीं चलेंगी, मैं तो समय पर चलूँगा, समय पर आ जाऊँगा। मैंने कहा हमारा भी काम समय पर ही होता है, हम बराबर 6 बजे निकलेंगे। कहा मैं भी 5:45 बजे आ जाऊँगा। और दूसरे दिन फिर मैं गया जहाँ पर भोजन आदि करना था। दादी को कहा कि दादी क्या कहे, इतने में सुदेश बहन भी आ गई थी, वो स्लोगन भी 400 टाइप होकर के आ गया था, साइक्लो स्टाइल होकर के, पर पुलिस परमिट भी हो गई थी और रूट भी फाइनल हो गया था। हमने कहा दादी अभी आप भोजन खिलाओ, हम प्यार से खाएंगे। और हमने कहा कि निमित्त जो है बाबा करन करावन हर, हमको हम बच्चों से करा सकता है, कुछ भी कराना चाहे करा सकता है, हमें निमित्त बनना चाहिए। पर तो हम क्या समझते हैं, मैंपन के भाव के आधार पर झमेले करते रहते, मैं, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें, मेरी 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 आदि करते हुए जो सेवा करते, जो झमेला करते हैं। कल बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उसका जमा जो होता है नहीं वत होता है, ज़्यादा में ज़्यादा 5% होता है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर सिर्फ बहुत मेहनत करके, बहुत रिस्क लेकर के, झमेले, अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न करके, नए हिसाब किताब बना करके सिर्फ 5% का प्रॉफिट होगा, तो ऐसा धंधा आप करेंगे? करेंगे भाई साहब? हमारे सामने अभी बैठे हुए करेंगे? 5% का धंधा में क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे झमेले करने की क्या जरूरत है? निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर
नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।